तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो विज्ञान का हम लोग पार्ट 1 कर रहे थे, हमारे आसपास के पदार्थ, तो आज हम लोग उसका प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित का तापमान हमें सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला दिया है 300 केल्विन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा इसका जो पूरा विधि है, तो उसको सेल्सियस में बदलना है। तो क्या करना है, सेल्सियस ताप केल्विन ताप में बदलने के लिए हमारा जो केल्विन का ताप है उसको 273 से माइनस करना है। तो 300 को 273 से माइनस करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये भी ठीक उसी तरह है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे हमारा है कि निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। देखिए उसको हम लोग को सेल्सियस में बदलना था और इसमें हमें केल्विन में बदलना है। ठीक है, तो इसमें जो क्या करना है, इसमें हमारा बस सेम है, बस इसमें हमें प्लस कर देना है 273। 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसको हम लोग 273 देखिए प्लस कर दे रहे हैं, तो हमारा आंसर इधर आ जा रहा है। ये हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ये जो हमारा आंसर है ये यहाँ का आंसर। ठीक है, लेकिन वो गलती से वहाँ चला गया है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग इन दोनों को करेंगे प्लस 373 को अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग 373 को अगर प्लस करेंगे 273 से अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 646। ये आंसर आएगा। ठीक है, 646। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा है निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, ये हमारा पूछा गया है। ठीक है, तो इस तापमान में हमारे जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो इस तापमान में हमारा क्या होगा, जल वाष्प में बदल जाएगा। ये हमारा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको दिख रहा है ना, तो ये हमारा जल क्या होगा, वाष्प में बदल जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस में हमारा क्या होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल वाष्प अवस्था में होगी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे हमारा दिया है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। ठीक है, ये हमारा पूछा गया है। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच अभिन्न बंधकों को तोड़ने में खर्च होती है, इसलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ा पाती है। ठीक है, आगे हमारा दिया है कि वायुमंडल गैसों को द्रव परिवर्तन करने के लिए किस विधि वायुमंडल गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। ठीक है, तो उत्तर हमारा है कि वायुमंडल गैसों को द्रव अवस्था में बदलने के लिए 2 तरीके प्रयोग किए जाते हैं। तो गैसों के अणुओं पर दबाव बढ़ा देना ताकि वे अधिक पास आ सके, गैसों का तापमान कम करना ताकि उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाए ताकि वे पास पास होकर द्रव में बदल जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे का क्या प्रश्न है, आगे का हमारा प्रश्न है कि प्रश्न पुष्टि हेतु कारण दे। ठीक है, तो जल कमरे के तापमान पर द्रव है। ठीक है, तो जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है और यह जिस पदार्थ में डाले जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्यों। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसकी दृढ़ता का गुण है तथा इसका आकार निश्चित होता है। ठीक है, आगे का प्रश्न है हमारा कि आगे प्रश्न है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल की स्थिति तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो बर्फ संघनन की गुप्त ऊष्मा होने के कारण इसी तापमान पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता का प्रभाव देती है। उबलते हुए जल अवस्था पर भाप से जल की तीव्रता किससे अधिक महसूस होती है। तो भाप में वाष्प की गुप्त ऊष्मा के कारण उबलते हुए जल की उपेक्षा जलने की तीव्रता महसूस होती है। देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है ना, हमारा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, बुक में जो दिया है उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है। तो आप लोग इसमें घबराए नहीं, वो मैंने बनाया था, एडिट किया था, लेकिन वो आगे पीछे हो गया कुछ कारणवश, तो इस लोग आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण दे, यहाँ कुछ अवलोकन है, कारण देना है।
तो नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना ही अदृश्य हो जाती है। आप लोग देखे होंगे नेपथलीन की गोलियां जब हम लोग रखते हैं तो वो कुछ भी मतलब ठोस छोड़े बिना वो मतलब गायब ही हो जाती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? तो क्योंकि नेपथलीन एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है जिसका समय के साथ आसानी से ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा याद यह है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे ही हमारे पास पहुंच जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इत्र की वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होने के कारण यह आसानी से वायु में विसरित हो जाती है, अतः इसकी गंध बहुत दूर बैठे रहने पर भी हमारे पास पहुंच जाती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसमें हमारे व्यवस्थित करना है तो जल को, चीनी को और ऑक्सीजन को। ठीक है, कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्था। ऑक्सीजन, देखिए चीनी, फिर जल, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर जल फिर चीनी, अगर हम लोग ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो हो गया हमारा इतना। तो ये हमारा जो है प्रश्नोत्तरी खत्म हो गया है आज का। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।